नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मामले में आरोपी लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, विनय कटिया, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को किया बरी। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना हुई। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हुई। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर बिना मंजूरी शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। बता दें कि पीड़िता के परिवार ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन परिजनों और ग्रामीण के विरोध के बावजूद पुलिस ने अंतिम संस्कार करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी ने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। गैंगरेप पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार किए जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। पूरी दुनिया में कोरोना से मचा हाहाकार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। अब तक सामने आए कोरोना के 74 लाख से ज्यादा मरीज। 2 लाख से ज्यादा की गई जान। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 47 लाख के पार। अब तक 41 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 11 लाख के पार। अब तक 20,000 लोगों की मौत हुई। रूस में अब तक 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। स्पेन में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7 लाख के पार। अब तक 31,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 16,000 से ज्यादा मरीजों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। पाकिस्तान में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक सामने आए कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस। देश में एक दिन में सामने आए 80,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 62 लाख के पार। अब तक 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के मामले में देश में पहले नंबर पर महाराष्ट्र। अब तक सामने आए कोरोना के 13 लाख से ज्यादा केस। राज्य में अब तक 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 6,000 से ज्यादा मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। अब तक 6 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा मरीज। एक दिन में गई 48 लोगों की जान। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1562 नए केस सामने आए। 25 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 14,000 के पार। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पंजाब में अब तक कोरोना के 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 92,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात भी दी।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामले सामने आए। हिमाचल में कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 10,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच तकसीर बढ़ने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर जमकर निशाना साधा। अश्विनी शर्मा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कृषि कानून का विरोध महज राजनीतिक ड्रामा। वहीं अश्विनी शर्मा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ्लॉप करार देते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हुई और किसानों का ध्यान भटकाकर उन्हें गुमराह कर रही। सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध और पिछले करीब एक हफ्ते से किसान सड़कों पर। पंजाब के अमृतसर रेल लाइन के पास किसान रेल की पटरी पर धरना दे रहे हैं और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेसहारा किसानों पर कृषि विधेयकों को थोपने के लिए प्राथमिक तौर पर सुखबीर सिंह बादल की जिम्मेदार है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राजनीतिक सूझबूझ की कमी से अकाली दल की बेड़ी में पत्थर डाल दिए। शिरोमणि अकाली दल में मोगा में एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी और कैप्टन सरकार पर हमला बोला। सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार के खिलाफ 1 अक्टूबर से विशाल रैली करने की बात कही। बठिंडा में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कृषि कानून पंजाब को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं कि लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं सिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों की लड़ाई मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के साथ गठजोड़ भी तोड़ दिया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल बादल पार्टी हमेशा कुर्बानियों के नाम पर पार्टी जानी जाती है और हम इस कानून के खिलाफ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने सेक्टर 34 में किसान रैली निकाली और केंद्र सरकार के कृषि कानून का समर्थन किया। केंद्र सरकार की तरफ से धान की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत नाभा में पंजाब कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने धान की सरकारी खरीद की कार्रवाई शुरू की। वहीं साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि मंडी में किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसान विरोधी कानूनों को वापस करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में राज्य के गांव में ग्राम सभा बुलाओ गांव बचाओ मुहिम को शुरू करने का ऐलान किया। इस मौके पर मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध ग्राम सभाओं द्वारा पास किया गया प्रस्ताव अदालतों में एक अहम कानूनी दस्तावेज साबित होगा। कोरोना काल में शादी समारोह में ज्यादा भीड़ न जुटाने के पंजाब सरकार के आदेशों की वजह से लाइट साउंड डीजे फोटोग्राफर आदि के काम ठप पड़े हैं। अपने काम खुलवाने के लिए खन्ना में इन छोटे व्यवसायियों ने प्रदर्शन कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान कई यूनियनों ने एक मार्च निकाला और इजाजत देने की मांग रखी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर उनके काम नहीं खोले गए तो वे बड़ा संघर्ष करेंगे।
पंजाब में धान की कटाई का वक्त शुरू होने वाला है, जिसके चलते संगरूर के डीसी ने किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक अभियान शुरू किया। इस दौरान डीसी रामवीर ने किसानों को जागरूक करने के लिए 7 जागरूक वैन को हरी झंडी दिखाई, जो गांव गांव जाकर पराली नहीं जलाने के फायदे बताएंगे। इसी बीच डीसी रामवीर ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल के बीच अगर पराली जलाई गई तो खतरा दोगुना बढ़ जाएगा। पंजाब में लूट और चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला फगवाड़ा से सामने आया है, जहां बंदूक के बल मोबाइल की दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की। जालंधर कैंट में लालकोटी इलाके में 11वीं क्लास के छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अरमान की हत्या उसी की क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे ने की। जांच अधिकारी ने बताया कि हत्या के पीछे अरमान के एक क्लासमेट से दोस्ती बताई जा रही है। अरमान की अपनी क्लास की एक लड़की से अच्छी दोस्ती थी और आरोपी से लड़की की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसी के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्रवासी मजदूर की हत्या करने और जिले में पिछले 1 महीने में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां चोरी करने जैसे कई वारदातें शामिल हैं। तरनतारन में पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह नकली नंबर प्लेट लगाकर कार चोरी किया करते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से 2 कारें भी बरामद हुई हैं, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। हिमाचल सरकार में मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि रोहतांग टनल खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा विकसित होगा। राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय नेतृत्व वहीन पार्टी हो गई है, इस पार्टी का कोई मुखिया नहीं। वहीं राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी द्वारा 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने वाले बयान पर कहा कि हिमाचल में सभी बड़े कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इस बीच उनके आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कुल्लू की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले हर वाहन को चेक कर रही है। वहीं पुलिस टुकड़ियां पीएम मोदी के जनसभा स्थल सुरंग नाला और अटल टनल रोहतांग के पास बाली पहाड़ियों पर भी पहरा दे रही है। पीएम मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद किए। आपको जानकारी के मुताबिक वीआईपी और वीवीआईपी की मूवमेंट यहां चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रधानमंत्री से पहले मनाली जाएंगे और सुरक्षा का जायजा लेंगे। यूपी के हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत पर दलित समाज में गहरा रोष प्रकट किया गया। इसके विरोध में ऊना के संतोषगढ़ नगर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर से लेकर भीमराव अम्बेडकर चौक तक भीम आर्मी सेना के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भीम आर्मी के युवा नेता की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर से लेकर भीमराव अम्बेडकर चौक तक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया। जिला मुख्यालय के साथ लगते मलाहत में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए चंडीगढ़ से पीजीआई की एक इंजीनियरिंग टीम ऊना आई और साइट का निरीक्षण किया। टीम में पीजीआई चंडीगढ़ के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश सहगल और इंजीनियरिंग टीम के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विशेष रूप से मौजूद रहे। सतपाल सत्ती ने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में बिजली, पानी और अप्रोच रोड निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने पहली किस्त के तौर पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए हैं।
सतपाल सत्ती ने कहा कि सैटेलाइट केंद्र बनने के बाद यहां 10 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी, जिसे पूरा करने के लिए रामपुर से पानी लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ हत्या के मामलों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू का कहना है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो परिस्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इस मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। नालागढ़ के बर्फानी चौक पर कूड़ा उठाने को लेकर दुकानदार और सफाई कर्मियों में विवाद का वीडियो सामने आया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडे पत्थर बरसाने शुरू किए। हमले में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद सफाई कर्मियों ने बर्फानी चौक पर करीब 1 घंटे तक खूब हंगामा किया और चौक पर कूड़े के ढेर भी लगाए। झगड़े में घायल हुए लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। नगर परिषद ज्वालामुखी में 29 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ केंद्रीय सर्वेक्षण टीम ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ इला जोसेफ ने बताया कि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेना होगा और हर महीने इसके लिए 60 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है और ना देने की स्थिति में जुर्माना होगा। इसके अलावा केंद्रीय टीम ने सफाई से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया और महिलाओं को स्वच्छता मिशन पर जागरूक किया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड सोनू सूद को प्रवासी मजदूरों, छात्रों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला। फिल्ममेकर शेखर कपूर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शेखर कपूर का कार्यकाल 2023 तक रहेगा। शांतनु मुखर्जी आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म परिंदा से बॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले शान ने बॉलीवुड में 300 से अधिक फिल्मों में गाने गाए। एक्टर अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार। शेफाली जरीवाला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। शेफाली का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शेफाली लगती लाहौर डी सॉन्ग पर झूमती नजर आ रही। बिग बॉस 14 सीजन में धर्मपुर राधे मां नजर आने वाली हैं। कलर चैनल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक बिग बॉस 14 का प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें राधे मां बिग बॉस के घर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही। G5 ने अपकमिंग वेब सीरीज एक्सपायरी डेट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। टोनी ल्यूक और स्नेहा उल्लाल स्टार और वेब सीरीज 2 अक्टूबर को G5 पर रिलीज होगी। MX प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ। 9 एपिसोड वाली वेब सीरीज 7 अक्टूबर को ITT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज होगी। वेब सीरीज में अक्षय ओबराय, श्वेता प्रसाद, बसु जैसे सितारे होंगे। एक्टर रणदीप हुड्डा पैर की सर्जरी के बाद से काफी फिट नजर आ रहे हैं। हाल ही में रणदीप ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें वे वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।